हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सम ट्रिग्नोमेट्री का जो सम एप्लीकेशन वाला चैप्टर है 9 चैप्टर, जिसको हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन से लेके लगभग मे बी 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8, 9, 10 इस वीडियो में आपको 8, 9, 10 क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। आपको चीजें, मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कंटिन्यू बने रहे, चीजों को देखते रहे। कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, जिससे हम लोगों को पता चले कि भाई हमारी वीडियो में हमें क्या मतलब क्रिएटिविटी और दिखाना पड़ेगा, क्या कंटेंट आपको देना है, किस तरह से मतलब वीडियो को चलाना है, वो सिर्फ आपके जरिए चल पाएगा, है ना। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है। अ स्टैचू 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from a point on the ground on the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. मतलब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है, एक स्टैचू है जो क्या है 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है, जैसे किसी भी स्टैचू मतलब होता है एक तरह से एक मूर्ति हो गया, ठीक है, कोई भी मूर्ति हो गया। जैसे आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है मूर्ति देखा होगा, स्टैचू देखा होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपने देखा है। तो वो स्टैचू जो खड़ा रहता है वो किस पर खड़ा रहता है, एक मतलब उसके लिए कैसे कह सकते हैं कि एक सिंहासन जैसा हो गया, उसे खड़ा करने के लिए कुछ बना दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, पेडिस्टल बोला जाता है। जिसपे मूर्ति को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, पेडिस्टल। stand on the top of the pedestal from the point on the ground the angle of the एक point है from a point, एक ही point है on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। अगर वो स्टैचू को देख रहा है, मतलब वो उस पॉइंट से स्टैचू को देख रहा है तो कितना बन रहा है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ अ पेडिस्टल इज 45 डिग्री, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या किया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप को देख रहा है तो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और पेडिस्टल को देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना है। मतलब देखो दोनों चीजें आपको समझ में आई। एक 1.6 मीटर का क्या है, एक टॉल स्टैचू है जो कि किसी पेडिस्टल पर रखा हुआ है। एक पॉइंट है जहां से हम लोग स्टैचू का जो है वो टॉप पॉइंट देख रहे हैं जो 60 डिग्री का बनाएगा, और उसका क्या रहेगा, उसका जो पेडिस्टल का टॉप देखेंगे उसका 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पेडिस्टल की हमें हाइट निकालना है। चलिए देखो, सबसे पहले एक मैंने क्या बनाया, एक भैया मैं इसको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, तो उस डायग्राम के जरिए देख लीजिए। जैसे कि मान लो ये कोई स्टैचू, ये पेडिस्टल है, ये हमारा एक पेडिस्टल है, और कह सकते हैं ये हमारा ऐसा नहीं होता ये, चलो ये क्या है, एक स्टैचू, ठीक, ये किस पे खड़ा हुआ है, एक पेडेस्टल पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कितना, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इस स्टैचू का हाइट कितना दिया हुआ है, 1.6 मीटर टॉल, 1.6 मीटर इसका हाइट है, 1.6 मीटर। एक पॉइंट है जहां से क्या कर रहा हूं मैं, इस पेडिस्टल के इस टॉप स्टैचू के टॉप को देख रहा हूं। एक पॉइंट है जहां से मैं पेडिस्टल के टॉप को देख रहा हूं, दोनों को देख रहा हूं, एक ही पॉइंट से देख रहा हूं। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है ना, क्वेश्चन में इस तरह से कहा गया। तो जब मैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पर देखता हूं तो ये एंगल कितना बनाएगा, ये बनाएगा हमारा 60 डिग्री का। ये कितना बनाएगा हमारा, 60 डिग्री का बनाएगा। और ये वाला एंगल जो होगा हमारा कौन सा, पेडिस्टल वाला, ये बनेगा कितने का, 45 डिग्री का बनेगा। ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल दिया होगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो मैं पेडिस्टल की क्या निकालना है, हाइट निकालना है। देखो दो चीज हमें दी है, क्या है, स्टैचू की हाइट दी है, पेडिस्टल की हाइट हमें निकालना है। दोनों के एंगल दिए हुए हैं। एक एंगल जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, पेडिस्टल जो स्टैचू है, स्टैचू का टॉप दिखा रहा है, और दूसरा एंगल जो है वो है पेडिस्टल का टॉप दिखा रहा है, ठीक। तो इसको आप डायग्राम के जरिए, ये तो हमारा क्या हो गया, एक रफ डायग्राम हो गया, एक इमेजिनेशन के लिए हो गया। अब इसका मतलब लाइन डायग्राम कैसे होगा, बेबी राइट एंगल ट्रायंगल में ये कैसे बनेगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं ना। देखो ये मैंने बनाया
ए बी। ठीक, यहां से मैं करता हूं इतने पार्ट में, ये मेरा हो गया सी पॉइंट। यहां से मैं देख रहा हूं किसी चीज, जैसा क्वेश्चन में क्या गया, क्वेश्चन में कहा गया पेडेस्टल एसी क्या मान लिया मैंने, एक पेडेस्टल मान लिया, उस पर बीसी मैंने क्या मान लिया, उसके ऊपर एक बीसी क्या है, स्टैचू रखा हुआ है। एक पॉइंट से जब मैं नीचे से जमीन से देख रहा हूं किसको, स्टैचू के टॉप को, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तब कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बनाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्वेश्चन में कहा गया क्लियरली। और दूसरा क्या कहा गया है कि दूसरा ये है कि अगर मैं पेडिस्टल के टॉप को देखता हूं तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तब बनाएगा 45 डिग्री का। अब स्टैचू की जो लेंथ है, स्टैचू की जो हाइट है वो हमें क्या दी हुई है, 1.6 मीटर स्टैचू की हाइट। क्लियर, तो मुझे क्या निकालना है, पेडिस्टल की हाइट निकालना है। इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। देखो इस तरह क्वेश्चन में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड से, ये ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब इसमें क्या है, ये मेरा मैंने क्या मान लिया, एसी जो मेरा पॉइंट है ना उसको मैंने मान लिया पेडिस्टल, और बीसी जो हमारा है वो क्या है, एक स्टैचू है। अब इस पॉइंट से मैं देख रहा हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं डी। चलो डी, मैं डी पॉइंट से देख रहा हूं। अगर मैं डी पॉइंट से किसको देखता हूं, स्टैचू को देखता हूं, स्टैचू के टॉप को देखता हूं तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से अगर मैं किसको देख रहा हूं, पेडिस्टल के टॉप को देख रहा हूं तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 8, जिसका सॉल्यूशन दीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वही चीज हम लोग पहले से करते हैं, अपने शब्दों में लिख रहे हैं सब कुछ। क्या, AC इज अ पेडिस्टल, AC क्या है, पेडिस्टल, एंड BC इज a statue. BC is a statue which is, जी काय पे रखा हुआ, which is stand on the पेडिस्टल। अभी तक मैंने क्या लिखा, AC एक पेडिस्टल है एंड BC एक स्टैचू है which is stand on the pedestal, जो कि पेडिस्टल पर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो द हाइट ऑफ द स्टैचू इज, मतलब BC का जो है वो हाइट क्या है, 1.6 मीटर। मतलब हमारा ये है स्टैचू का हाइट क्या है, 1.6 मीटर। इस तरह से आप चीजों को अपने से खुद से लिख लें, जो आप लिख सकते हैं, जो आप कंटेंट दे सकते हैं वो आप कंटेंट पूरा लिख लें। इसमें कोई ज्यादा कलाकारी वाली बात क्यों नहीं है, क्योंकि इसको आपको खुद लिखना आना चाहिए, है ना। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए BC का मुझे पता चल गया, अब मुझे निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना है, पेडिस्टल की हाइट निकालना है। AC द पेडिस्टल, AC क्या है, पेडिस्टल, ये मुझे निकालना है। तो चलिए, तो इसके लिए क्या करूंगा, देखो सबसे पहला मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला मेरा स्टेप ये हो सकता है कि मैं इस वाले एंगल को ले लूं, इस वाले ट्रायंगल को ले लूं ADA, इसको ले लेता हूं, तो मुझे क्या निकल जाएगा, तो मतलब इसमें से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जाएगी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर साइड का पता चल जाएगा और बेस का पता चल जाएगा मुझे, है ना। फिर उसके बाद मैं इसमें चलूंगा तो इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो ये निकल जाएगा N राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, CD, ट्रायंगल का सिंबल बना लो CD। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो बनाता है, ये पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनाता है, हमारा 10 बनाता है। तो 10 एंगल कितना बन रहा, 45, 10 45।
क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AC, बेस क्या है हमारा AD। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC अपॉन AD, तो AC इक्वल टू AD आ जाएगा। मतलब ये चीज मुझे पता चल गई कि जितनी लेंथ इसकी, जितनी हाइट पेडिस्टल की होगी उतनी ही हाइट स्टैचू से उस पॉइंट की होगी, उतनी ही लेंथ उस स्टैचू से उस पॉइंट की होगी। ये चीज मुझे पता चल गई इससे। ठीक, क्लियर है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर AC इक्वल टू AD आ गया। अब मैं इस पार्ट को रफ कर दूंगा क्योंकि हमारे बोर्ड पे जगह उतनी ही रहती है ना। अब देखो, ये मुझे पता चल गया कि उस ट्रायंगल को लेने पर, इस ट्रायंगल को लेने पर, CDA को लेने पर मुझे ये पता चल गया कि पेडिस्टल की जो हाइट होगी वही लेंथ उस पॉइंट्स के, इस पॉइंट D पॉइंट और A पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। मतलब जितनी हाइट पेडिस्टल की है उतनी ही डिस्टेंस किसकी है, पॉइंट D और पॉइंट A की, मतलब पेडिस्टल और उस पॉइंट की है जहां से मैं उसको देख रहा हूं, पेडिस्टल के टॉप को देख रहा हूं। अब मैं चलता हूं BDA, ट्रायंगल BDA। तो देखो ये भी क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनाता है हमारा, 10 बनाता है। 10 60, एंगल क्या है 60 के रेफरेंस में ले रहा हूं। पहले मैंने 45 लिया, ये 45 को डिनोट कर रहा है, ये क्या है, ये 60 है, पूरा एंगल 60 बना रहा है। ये पूरा क्या बना रहा है 60, और ये बना रहा था 45। तो tan 60 क्या आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा आपका AC, सॉरी AB अपॉन AD। ओके, तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब AB को क्या लिख सकता हूं, AB को लिख सकता हूं AC प्लस AB, मतलब इतनी डिस्टेंस प्लस इतनी डिस्टेंस इक्वल टू AB तो होगा। तो AB को लिख सकता हूं मैं AC प्लस CB, अपॉन में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। ठीक, अब देखना AC के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, AD लिख लूं, क्योंकि AC इक्वल टू क्या था, AD था। लिख लूं, नहीं, AD के प्लेस पे लिखता हूं, क्योंकि देखो मुझे यहां निकालना क्या है, AC का निकालना है। तो AC निकालना है तो मैं AC को तो रख के चलूंगा, AC को मैं किसी में चेंज नहीं करूंगा। AD को मैं चेंज कर सकता हूं AC में, और CB मुझे दिया हुआ है 1.6। तो AC तो मुझे फाइंड करना है, पेडिस्टल की हाइट तो AC है, तो ये तो मुझे निकालना है, तो उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। अगर मैं इसको भी यहाँ चेंज कर देता हूँ AD के फॉर्म में, तो फिर इसकी लेंथ निकल जाएगी, इसकी निकल जाएगी, तो मतलब है तो ये इसकी इक्वल ही ना है, इसकी इक्वल वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये AC प्लस CB कितना है 1.6, और AD को क्या लिख सकता हूँ मैं, AD इक्वल टू AC। ये हमारे पहले इक्वेशन से आ गया, मतलब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, पहले इक्वेशन से। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन। ठीक, अब इसका मैं मल्टीप्लाई करते हैं तो √3AC, अब ये प्लस का AC इधर आ जाएगा, माइनस का AC बन जाएगा, इक्वल टू 1.6। नहीं आया समझ, इस AC का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया, डिवाइड में था आ गया मल्टीप्लाई में, और ये प्लस का था इधर आ गया माइनस का आ गया। AC क्या ले लेता हूं मैं, कॉमन ले लेता हूं, AC मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू होता है, याद कर लो 1.732। तो AC इक्वल टू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। क्लियर, ऊपर लिख देता हूं। इसको जब मैं माइनस करूंगा 1.732 में से -1 करूंगा तो क्या बचेगा अंदर, 0.732 बचेगा आपका, और ये क्या बन जाएगा 1.6 बन जाएगा। तो AC क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा 1.6 अपॉन 0.73। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। ये आ गया, AC क्या आ जाएगा 1600 बटे 732।
इस तरह से बन जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लो, अब देखना ये 4 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 के 16, ये कितना बचेगा 400 हो जाएगा। और इसको मैं 4 से कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 बन जाए 4, यहाँ कितना बचा 33 हो जाएगा ये। अब ये 33 हुआ, 4 6 जा 24, 4 8 32, 4 8 32 हो गया। फिर कितना यहाँ 33 बना था, ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, 4 3 12। अब देख लो 400 बटा 183 AC, 400 बटा 183 आया। अभी देख लो ये काय से कैंसिल हो रहा, 8 9 9 और ये कितना 3 12, मतलब अभी भी ये काय से कैंसिल हो सकता है, ये 4 से कैंसिल नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो रहा, तो मतलब 400 बटा 183 ये आपका क्या बनाएगा, कितना बनाएगा 400 बटा 183, 2.185। तो एक आंसर इसका ये हुआ मीटर में, बट आपके आंसर शीट में इस तरह का आंसर नहीं हुआ, मुझे पता है नहीं हुआ। तो देखो आपके आंसर शीट में क्या क्वेश्चन होगा, आपके आंसर शीट में इसका आंसर क्या हो रहा होगा, उसके लिए उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूं। ये मैंने रफ कर दिया, क्या था, ये था AC √3 - 1 = 1.6, ये बना था हमारा, तभी तो मैंने इसमें √3 का वैल्यू पुट करके इसको ऐसा सॉल्व कर दिया था। बट आप इतना ना करके क्या करेंगे, आपका जो आंसर है उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जो AC का जो वैल्यू मैं निकालूंगा ना, क्या आ जाएगा 1.6 अपॉन ये √3 - 1, इसको इधर लेके आ जाऊंगा, डिवाइड में आ जाएगा √3 - 1, मल्टीप्लाई में था, इसको मैंने रेशलाइज कर दिया √3 + 1। आपके आंसर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो आपकी बुकलेट में आंसर दिया हुआ है, नहीं तो वो भी हमारा एक आंसर हो सकता है, क्या वो हो गई, इसको सॉल्व करने के बाद भी वही आएगा। AC तो ये कितना बन जाएगा 1.6, ये आ जाएगा √3 + 1। अब ये क्या बन गया A² A + B × A - B, A + B × A - B, यानी A² - B² √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो AC कितना आ जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा जो AC जो आया ना वो आ जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। अब इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा 0.8 बनेगा। तो AC = 0.8 × √3 + 1। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 2 पॉइंट समथिंग जो हमने पहले आंसर बनाया था वही आएगा। तो यही आपके बुकलेट में ये आंसर दिया होगा, क्या है इसका आंसर हो जाएगा AC = 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया होगा क्या किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, इस छोटे ट्रायंगल में चले जिसमें हमने पेडेस्टल की हाइट को लेकर चला। पेडेस्टल की हाइट हमें पता चल गई कि पेडेस्टल की हाइट किसके बराबर है, उस पॉइंट और पेडेस्टल के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। तो ये AC = क्या आ गया, AD निकल के आ गया। फिर हम लोग बड़े ट्रायंगल में चले ADB ट्रायंगल में चलते हैं। BDA कर दीजिए, AD एक बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये वाला एंगल में बीच में लेके चल रहा हूँ, बस मेरे को याद रखना है। तो ये लेके चला मैं, tan 60 आ गया। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी हाइट और इसकी हाइट AC + CB = कितना होगा, AB होगा। तो इस तरह से मैंने सब वैल्यूज को पुट करके देख लिया, पुट करके रख दिया, और मैंने उसको आगे भी सॉल्व कर दिया था। जैसे 400 बटे 183 जो आपका बन रहा था, उसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था। बट आपके बुकलेट में वो नहीं दिया, इतना आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो सिंपल सा इसका क्या किया, जो √3 + 1 आया, ये कैसे आया, √3 जो -1 इसको मैं डिवाइड में ले आया था, फिर इसको रेशलाइज कर दिया। रेशलाइज करने के बाद फिर ये A + B × A - B के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो A² - B² यानी 3 - 1 कितना बन जाता, 2 बन जाता। और इसको जब मैं इससे काटूंगा तो 0.8 बचेगा। तो 0.8 √3 + 1 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस थोड़ा आपको क्या, अगर वो आंसर मैंने जो निकाला था 400 बटा 183, वो भी इसका आंसर हो सकता है, वो भी एक आंसर हो सकता है। बट आपके में ये आंसर दिया है बुकलेट में, इसलिए मैंने इसको यहां करवाया, नहीं तो वो भी हमारा एक आंसर, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो तब भी वही आंसर आएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 9 क्वेश्चन है फटाफट, क्योंकि हम लोगों को इस वीडियो में पूरा 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना है।
है ना। चलिए तो चलिए हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन को और देख लेते हैं क्या होता है 9th क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है उसमें। 9th क्वेश्चन की कंडीशंस क्या है। 9th क्वेश्चन हमारा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब देखो अब इसमें दो चीज है, क्या है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree। मैं टावर के फुट से बिल्डिंग को देख रहा हूँ, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, समझ में आया। मतलब दो चीज हमें गिवन है, क्या है, एक हमें गिवन है, एक क्या है, बिल्डिंग है, एक हमें एक बिल्डिंग गिवन है और एक क्या गिवन है, एक टावर गिवन है। इस तरह से दोनों हो सकते हैं, ये भी इस तरह के होंगे, हम लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ भी अभी कुछ नहीं मानते, हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूं, चलो इसको बिल्डिंग मान लेता हूं। ये हमारा बिल्डिंग हो गया, ये मैं हमारा बिल्डिंग मान लिया मैंने, और इसको क्या मान लिया, टावर मान लिया। ठीक, ये टावर हो गया, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, आगे क्वेश्चन में कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर से एंगल, टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है आपका ये। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फुट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, ये है, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री का। ये कितना बन रहा है हमारा, 60 डिग्री का। ठीक, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है हमें, 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर। देन फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है वो भी देख लेते हैं। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करना है। तो देखो ये ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन को देखो एक बार और अपन अच्छे से समझ लेते हैं कि ए भी हमारा क्या है, ए भी हमारा एक बिल्डिंग है, ठीक, और सीडी क्या है, सीडी हमारा टावर है जिसके हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 50 मीटर। ओके, जब मैं टावर के फुट से जमीन से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है। जब मैं बिल्डिंग के फुट से टावर को देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो मुझे क्या निकालना है, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, इसमें कंडीशन ये हो सकती है कि जितनी ऊंची बिल्डिंग उतना ऊंचा टावर भी हो सकता है, या टावर की हाइट भी ज्यादा हो सकती है, बिल्डिंग की हाइट कम हो सकती है। मतलब ये बड़ा हो सकता, ये बड़ा होगा या ये कम हो सकता, या ये बड़ा होगा या ये कम हो सकता। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों केसेस बन सकते हैं। पर इस चीज को हम अभी आइडेंटिफाई या अभी जज नहीं कर सकते, अभी हम लोग नहीं बता सकते कि दोनों का हाइट बराबर है, एक बड़ा है एक छोटा है, ये हम अभी नहीं बता सकते। क्योंकि जब तक नहीं बता पाएंगे तब तक हम इसका जो है, इसका बिल्डिंग का जो हाइट है वो इसके ऊपर नहीं आ जाता, या इससे बड़ा नहीं आ जाता, इससे छोटा नहीं आ जाता, तब तक हम नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लेट लिखेंगे। लेट हम अभी तक मान के ही चल रहे हैं, क्या है, ए बी इज आ बिल्डिंग एंड CD is a tower. CD is a tower. ए भी एक बिल्डिंग है और CD एक टावर। इतनी बात। पॉइंट ए या पॉइंट सी, पॉइंट सी चलो लिख लेते हैं, पॉइंट सी इज द फुट ऑफ टावर एंड the angle of elevation
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of the building is 30 degree and A is the foot of building and its make an elevation angle to top of the tower. Top of the tower which is जो कि क्या है 60 डिग्री। और जो भी आप लिख सकते हो सीढ़ी के टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर। तो अभी मतलब ये सब कुछ कंटेंट आपको अपने से लिखना है। ए बी इज अ बिल्डिंग, ए बी एक बिल्डिंग है एंड सी डी इज अ टावर, सी डी का एक टावर है, पॉइंट सी द फुट ऑफ द टावर, पॉइंट सी जो टावर का फुट है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यहाँ पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग का 30 डिग्री बन रहा है एंड ए इज द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ए क्या है फुट ऑफ द बिल्डिंग है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है और जो टावर की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है हमें 50 डिग्री 50 मीटर दी हुई। इतनी चीज समझ में। तो ये सब कंटेंट आपको अपने मन से लिखना है। हम पॉइंट पर बात करते हैं, जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बिल्डिंग का हाइट निकालना है, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो हमें जो गिवन है वो सब कुछ हम यहाँ देख चुके हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं चलता हूं, पहले मैं इसमें चलूं, पहले मैं अगर देखो इस वाले ट्रायंगल में चलता हूं सी डी ए, अगर इस ट्रायंगल में मैं चलूंगा सी ए डी वाले ट्रायंगल में चलूंगा तो ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड पे होती है परपेंडिकुलर होती है, तो मुझे इसलिए क्या पता चल जाएगा बेस पता चल जाएगा। जब मुझे बेस का पता चल जाएगा तब मैं चलूंगा ए सी बी इस एंगल में पता चलूंगा, इस ट्रायंगल में चलूंगा ए सी बी में, तो मुझे बेस पता है तो मैं क्या निकाल देता हूँ परपेंडिकुलर निकाल दूंगा, वही परपेंडिकुलर क्या होगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा। ठीक समझ में आए। एन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ए सी डी ठीक, सॉरी सी ए डी लिखो, सी ए डी ये वाला एंगल बीच में लिखिए सी ए डी। अब देखना ये एंगल के सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या बनाता हमारा tan बनाता, तो tan 60, परपेंडिकुलर क्या है सी डी, बेस क्या है ए सी, tan 60 का वैल्यू √3, सी डी जो है वो हमें दिया हुआ है 50 मीटर, ए सी क्या है ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी पता चल जाएगा, तो ए सी क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा 50/√3, आगे 50/√3 मीटर, या और इसको और आगे सॉल्व करते हो तो इसको 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो √3 आ जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, पर इतना ही रहने दो अभी क्योंकि हमें चीजें अभी और देखना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा 50/√3 मीटर, यहां से यहाँ ठीक, एसी का पता चल गया मुझे। चलो अब मैं चलता हूं कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चलता हूं ए सी बी में चला तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो ट्रायंगल tan 30 डिग्री क्योंकि tan ही बनाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा परपेंडिकुलर 30 डिग्री के रेफरेंस में ले रहा हूं तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी ए बी, तो बेस क्या होगा बेस हमारा क्या होगा ए सी। tan 30 क्या होता है tan 30 होता है 1/√3, ए बी मुझे फाइंड करना है, यही क्या होगा बिल्डिंग का हाइट होगा, एसी में अभी निकाल चुका हूं वो क्या है 50/√3 है। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये पूरा पार्ट डिवाइड में इसको मैं इधर ले जाता हूं तो क्या में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब 50/√3 डिवाइडेड बाय √3, इसके अपॉन में क्या है 1 और ये ऊपर भी क्या था 1 था जैसे, तो 50/√3 ऊपर पहुंच गया और √3/1 ये है इक्वल टू क्या है ए बी, तो
तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। 50 का मल्टीप्लाई का कर दिया मैंने, यहाँ कर दिया 50/√3 का, और √3/1 ये दिया होगा। तो ए भी जो आपका आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 50, √3 इंटू √3 क्या बनाएगा आपका, √3 इंटू √3 बनाएगा आपका ये है ना। तो हमारा जो ए बी जो आएगा उसको आप कैंसिल कर दो, 3 से ये कट रहा है, क्या कट रहा है, 3 1 3 कितना हो गया, 20 हो गया, 3 6 18 हो गया, 18 पे 2 बच रहा है, कितना 20 हो गया, या फिर इसका हाँ आपका फ्रैक्शन में दिया होगा 18 हो गया, यानी 16:2/3। तो ए बी जो हमारा आया, ए बी क्या आया 16:2/3 मीटर। ये क्या आ गया, ये हमारा बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग का हाइट क्या है 16:2/3। चीजें आपको समझ में आई होंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई परेशानी नहीं आई होगी। मतलब देखो मैंने किया था पहले इसको मैंने ड्रॉ कर लिया चीजों को, पहले क्वेश्चन को मेरे को कम से कम क्वेश्चन जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो क्वेश्चन को मेरे को 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी मेरा डेटा इधर उधर हो जाता है तो मैं अपना जो रिजल्ट है वहां पहुंचने में भटक जाऊंगा। देखो क्या रहता है कि अगर मैं इस एंगल को 60 डिग्री, अगर ये वाला एंगल नहीं था, मैं यहाँ 60 डिग्री रख लेता हूँ और इसको मैं 30 रख लेता हूँ, तो रिजल्ट कुछ और आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है उसी तरह से चीजों को हमें पढ़ते हुए और रखते हुए चलना है, तब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो 10, उसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट, फिर आज के लिए इतना ही होगा। इसके बाद और बचेंगे, उनको भी मैं लगभग 1-2 वीडियो में करवा दूंगा, मतलब 1 वीडियो या समथिंग 2 वीडियो में हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि देखिए अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं तो मैं 10 क्वेश्चन भी करवा देता, है ना। बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, हैव अ नाइस डे।